वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल ए कुमार सुमित। आज हम रिव्यू करने वाले हैं डिजिटेक के इस वायरलेस माइक का। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका मॉडल लिखा हुआ है DWM001 प्रो। यहाँ पर प्रो सीरीज की ब्रांडिंग आ रही है, डिजिटेक की ब्रांडिंग आ रही है। इस बॉक्स में हमें एक रिसीवर, एक माइक मिलता है, एक चार्जिंग केबल मिलती है, टाइप सी कनेक्टर के साथ ये माइक आता है। कंपनी 4 घंटे का बैटरी बैकअप क्लेम करती है। बैटरी कितनी देर में चार्ज हो जाती है ये तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको रिव्यू जरूर दूंगा कि बैटरी कितनी देर में चार्ज हो जाती है। 10 मीटर्स की रेंज कंपनी क्लेम कर रही है। 2.4 गीगाहर्ट्ज यहाँ पर लिखा हुआ है। नॉइस कैंसलेशन की बात करें तो कंपनी ने कहीं पर भी बॉक्स में नॉइस कैंसलेशन क्लेम नहीं किया है, लेकिन अमेजन में इनबिल्ट नॉइस कैंसलेशन डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो ये अमेजन पर 699 रुपए का आ रहा है। और इसकी एमआरपी की बात करें तो यहां पर इसकी एमआरपी लिखी हुई है 1995 रुपए। तो आज की इस वीडियो में हम इसे अनबॉक्स करके देखेंगे। इंडोर शूटिंग में इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट करेंगे, आउटडोर शूटिंग में इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट करेंगे। तो जरूरी नहीं है आप 10,000, 20,000, 30,000 का माइक खरीदेंगे तो उसी की साउंड क्वालिटी अच्छी होगी। आज की वीडियो देखने के बाद जब हम इसमें प्रैक्टिकल टेस्ट करेंगे इसकी साउंड क्वालिटी का, इंडोर शूटिंग में, आउटडोर शूटिंग में, तो आप खुद जज कर लीजिएगा कि ये माइक आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है या नहीं करता है। तो चलिए चलते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इंडोर शूटिंग में इसका प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं, आउटडोर शूटिंग में इसका प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल ए कुमार सुमित पर पहली बार आए हैं और इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। आपके लिए मैं अपने इस यूट्यूब चैनल ए कुमार सुमित पर एजुकेशनल, मोटिवेशनल और इंफॉर्मेशनल कंटेंट बनाता रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर इसका प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं। तो भाई हमने अनबॉक्सिंग कर ली है। आप देख सकते हैं इस बॉक्स में हमें ये 2 मैनुअल्स मिले हैं। ये माइक्रोफोन है, विंड मफ मिलता है, कवर मिलता है। आप इसमें अपने इस माइक्रोफोन को, रिसीवर को, विंड मफ को, चार्जिंग केबल को रख करके ऑन द गो ट्रैवल कर सकते हैं। ये रिसीवर है टाइप सी कनेक्टर के साथ और ये चार्जिंग केबल है। ये ऐप का मैनुअल है। वैसे मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है तो मुझे ये ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, प्लग एंड प्ले है। सिंपली मुझे इसे कनेक्ट करना है और ये काम करना शुरू कर देगा। लेकिन कई फ़ोन्स में कई बार हमें OTG को मैनुअली ऑन करना पड़ता है। अगर आपके फ़ोन में प्लग एंड प्ले नहीं होता है तो आप इसे प्लग इन करके पहले अपने फ़ोन की सेटिंग्स में ऑन द गो यानी कि OTG को इनेबल कर लें, फिर ट्राई करें। अगर नहीं होता है तो आप ये मैनुअल यूज़ करके आप इस थर्ड पार्टी ऐप को, कैमरा ऐप को डाउनलोड कर लें। ध्यान दीजिए, अगर आपके फ़ोन में ऑक्स और टाइप सी दोनों है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपने सबसे पहले टाइप सी का यूज़ करना है। अगर टाइप सी का यूज़ करके ये काम नहीं करता है तो फिर आपने ऑक्स का यूज़ करना है। लेकिन अमेज़न पे लिखा हुआ है कि अगर आपके फ़ोन में ऑक्स और टाइप सी दोनों है तो आप ये वाला मॉडल डाल लेकर के DWM005 मॉडल लें, वो बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपके फ़ोन में सिर्फ टाइप सी है तो आप ये मॉडल ले सकते हैं। आजकल वैसे जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं उनमें सब में टाइप सी ही आ रहा है कनेक्टर। इस माइक्रोफोन को कैसे यूज़ करना है ये उसका मैनुअल है। अब देख लेते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है। ये मेरा फ़ोन है, इसमें सिंपली इसे रिसीवर को मैं ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, प्लग एंड प्ले है। आप देख सकते हैं इसमें लाइट अभी ब्लिंक हो रही है, ठीक है, रेड और ब्लू आ रही है। अब इसमें ये जो पावर बटन है माइक्रोफोन में, इस पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसमें ये लाइट ऑन हो जाएगी, इंडिकेट करता है। अब इसमें रेड लाइट आ रही है, इसमें भी रेड लाइट आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर मैं इस पावर बटन को एक बार प्रेस करता हूँ तो देखो यहाँ पर लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी, यानी कि ब्लू लाइट आ रही है और रेड लाइट आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अब ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये म्यूट मोड में चला गया है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर पावर बटन को एक बार फिर से प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब रेड लाइट ब्लिंक नहीं हो रही, सिर्फ ब्लू लाइट आ रही है।
अब ये कनेक्टेड है, इससे मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, लेकिन अब अगर मैं रिकॉर्डिंग करूँगा तो इसमें बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत आएगी, जिसे अभी हम प्रैक्टिकल टेस्ट करते समय देखेंगे। अब अगर मैं इस पावर बटन को 2 बार एक साथ प्रेस करता हूँ तो देखो यहाँ पर रेड लाइट ऑन हो जाएगी, यानी कि अब ये कनेक्टेड है और बैकग्राउंड नॉइज़ अब नहीं आएगी या कम आएगी। इसे आप कह सकते हो कि अब ये नॉइज़ कैंसलेशन मोड में है। ब्लू लाइट है तो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन वो नॉइज़ कैंसलेशन नहीं है। रेड लाइट है, अब ये आपस में कनेक्टेड है, पेयर्ड है, अब नॉइज़ कैंसलेशन होगी। नॉइज़ कैंसलेशन कितनी होती है, ऑडियो क्वालिटी कैसी रहती है, अभी हम प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं, चलते हैं, इंडोर शूटिंग करते हैं, आउटडोर शूटिंग करते हैं, इसकी ऑडियो चेक करते हैं, नॉइज़ कैंसलेशन चेक करते हैं। जब आप इसे चार्ज करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से ट्रांसमीटर में रेड लाइट ऑन हो जाएगी, ये ब्लिंक नहीं कर रही है, रेड लाइट ऑन है। और जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसकी रेड लाइट ये ऑफ हो जाएगी। चलिए इंडोर शूटिंग में इस माइक की टेस्टिंग कर लेते हैं। अभी मैंने ट्रांसमीटर को माइक को रिसीवर से कनेक्ट कर रखा है और ये जो वॉइस आप सुन रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, ये इसी माइक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। अभी इस माइक में ब्लू लाइट ऑन हो रखी है, यानी कि ये ब्लू लाइट मोड में है। ब्लू लाइट मोड में आपको नॉइज कैंसलेशन नहीं मिलती है। इस रूम में मैंने फुल स्पीड में फैन को ऑन कर रखा है, तो आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी। मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि अभी आपको ऑडियो क्वालिटी कैसी लग रही है। अब अगर मैं इसे एक बार ही प्रेस करता हूं तो ये म्यूट मोड में चला जाएगा, आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी। जब मैं पावर बटन को 2 बारी प्रेस करता हूं तो ये रेड लाइट मोड में आ जाता है, यानी कि रेड लाइट ऑन हो जाती है और रेड लाइट मोड में आपको नॉइज कैंसलेशन मिलती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि अब आपको ऑडियो क्वालिटी कैसी लग रही है और नॉइज कैंसलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बैकग्राउंड नॉइज कितना आ रहा है। अगर मैं इस माइक को अपने मुंह के बहुत पास ले आता हूं तो शायद अब आपको डिस्टॉर्शन महसूस हो रही होगी साउंड में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि आपको डिस्टॉर्शन महसूस हो रही है या नहीं हो रही है। अभी मेरा फेस कैमरे की तरफ है, अब मैं अपना फेस घुमा लेता हूं, तो फेस घुमाने पर आप मुझे बताना कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। अब मैंने अपना फेस घुमा लिया है, अब फेस घुमाने पर मुझे बताइए कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। अभी हमने इसे रेड लाइट मोड में ऑन कर रखा है। अभी हमने इसमें विंड मफ लगा रखा है, अब मैं इस विंड मफ को उतार देता हूं। अब बिना विंड मफ के हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब विंड मफ को अगर हम नहीं लगाते हैं तो अब आप मुझे बताइए कि साउंड क्वालिटी में कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। चलिए अब हम चलते हैं, आउटडोर शूटिंग कर लेते हैं और आउटडोर शूटिंग में इस माइक की टेस्टिंग कर लेते हैं। अब हम आउटडोर शूटिंग में इस माइक की क्वालिटी चेक कर लेते हैं, क्या इसकी साउंड में कोई डिस्टॉर्शन आता है या नहीं आता है, नॉइज कैंसलेशन कैसी है, डिस्टेंस रेंज कैसा है। अभी मेरा फेस कैमरे की तरफ है तो आपको साउंड क्वालिटी बेटर लग रही होगी। अगर मैं कैमरे से अपना फेस घुमा लेता हूं तो आपको साउंड क्वालिटी कैसी लगती है, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना है। तो अब मैंने अपना फेस कैमरे से घुमा लिया है, अब आप मुझे बताओ कि आपको साउंड क्वालिटी कैसी लग रही है, कोई डिस्टॉर्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नॉइज कैंसलेशन कैसी है। तो अभी हम कैमरे से बहुत पास हैं, अब मैं कैमरे से दूर जाता जाऊंगा। 4 पॉइंट्स हम कवर करेंगे, चारों पॉइंट पे आपने मुझे अपना फीडबैक जरूर देना है। तो चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी मेरा फेस कैमरे की तरफ है, तो हम दोनों मोड्स में देखेंगे। जब मेरा फेस कैमरे की तरफ होता है तो साउंड कैसा आता है, जब कैमरे से फेस में घुमा लेता हूं तब साउंड कैसा आता है, तो आपने मुझे बताना है। तो ये हमारा है फर्स्ट पॉइंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बेंच है, ये फर्स्ट पॉइंट है। अभी मेरा फेस कैमरे की तरफ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, फीडबैक दें कि फर्स्ट पॉइंट पर आपको जब फेस कैमरे की तरफ होता है तो साउंड क्वालिटी कैसी लग रही है, नॉइज कैंसलेशन कैसी है, कोई साउंड में डिस्टॉर्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब मैं फेस घुमा लेता हूं तो आप मुझे बताना जब कैमरे से हम फेस घुमा लेते हैं तब साउंड क्वालिटी कैसी होती है। तो अब मैंने फेस अपना घुमा लिया है कैमरे से, अब आप मुझे बताओ फर्स्ट पॉइंट पर या नहीं आ रहा है फेस को घुमाने पर। आई थिंक अभी डिस्टॉर्शन शायद कम आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, अभी हम ज्यादा दूरी पर नहीं है। अब हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट है, आप देख सकते हैं अभी मेरा फेस कैमरे की तरफ है। अब आप मुझे बताओ जब फेस कैमरे की तरफ है तो सेकंड पॉइंट पर आपको साउंड क्वालिटी कैसी लग रही है, कोई साउंड में डिस्टॉर्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, नॉइज कैंसलेशन कैसी है, साउंड आपको अच्छे से सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। अब मैं फेस घुमा लेता हूं, तो जब हम फेस घुमा लेते हैं तब आप मुझे बताना सेकंड पॉइंट पे आपको
कैसी साउंड क्वालिटी लगती है। आई थिंक अब तो सेकंड पॉइंट पर मुझे साउंड क्वालिटी का फीडबैक जरूर देना। अब हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट पर आ गए हैं। अब आप मुझे बताओ कि साउंड कैसी आ रही है। अभी मैंने फेस कैमरे की तरफ कर रखा है, साउंड क्वालिटी कैसी है मुझे बताओ, डिस्टॉर्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नॉइज कैंसिलेशन कैसी है। थर्ड पॉइंट पर आ गए हैं। आई थिंक कैमरामैन ने जूम करके आपको दिखाया होगा कि मैं कितनी दूरी पर आ गया हूं, तो आप देख सकते हैं। अब मैं फेस घुमा लेता हूं। जब फेस घुमा लेते हैं तो थर्ड पॉइंट पर मुझे अपना फीडबैक जरूर देना हूं, तो मुझे फीडबैक देना कि अब साउंड डिस्टॉर्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई थिंक अब साउंड डिस्टॉर्शन ज्यादा आएगा। साउंड डिस्टॉर्शन कैसी है। आई थिंक अब फेस घुमाने पर आपको साउंड में डिस्टॉर्शन आया होगा। अब मैं फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब आप देख सकते हैं मैं बहुत ज्यादा दूर आ गया हूँ, फेस मेरा कैमरे की तरफ है। अब आप मुझे बताओ साउंड क्वालिटी कैसी है, आपको अच्छे से सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, नॉइज कैंसिलेशन कैसी है। अगर आपको अभी साउंड आ रही है, मेरा फेस कैमरे की तरफ है, फोर्थ पॉइंट पर बिल्कुल एंड पॉइंट पर, यहाँ पर मैं आखिरी में खड़ा हूँ, इतनी दूरी पर खड़ा हूँ। इतनी दूरी से तो हम व्लॉगिंग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको डिस्टेंस रेंज चेक करके दिखा रहा हूँ। अगर अभी भी आपको साउंड आ रही है तो आई थिंक सिर्फ 700 रुपए में वायरलेस माइक मिलना, वो भी डिजिटेक जैसी कंपनी का, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको अभी भी ये साउंड आ रही है फेस कैमरे की तरफ होने पर। तो भाई ये थी इस माइक की पूरी टेस्टिंग, पूरी डिटेल्स। हमने इंडोर शूटिंग में, आउटडोर शूटिंग में इसका प्रैक्टिकल टेस्ट करके देखा। जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा था तो मैंने देखा कि आउटडोर शूटिंग में जब मैं अपने फेस को घुमा लेता हूं तो इसमें साउंड डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाता है। लेकिन अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब मैं चौथे पॉइंट पर, आखिरी पॉइंट पर इतनी दूर चले जाता हूं और मेरा फेस कैमरे की तरफ होता है तो भी इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग बहुत क्लियर, लाउड हो रही थी। आपका क्या फीडबैक है मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं मिलूंगा आपको ऐसे एक और मजेदार कंटेंट के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।